नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। यह सुनवाई स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के मामले में हुई है। मैंने एक दिन पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था कि 13 तारीख को टेट पर एक बार पुनः सुनवाई होनी है और जिन्होंने 1 सितंबर 2025 का जजमेंट दिया है, वही 2 जज इस मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में नई डेट मिल गई है, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ टेट को लेकर फिर एक बार उन्होंने टिप्पणियां की हैं, जो जज ने यहाँ पे जजमेंट दिया था उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। शुरू से मैं बात करूंगा कि 5-6 मिनट का जो यहाँ पे हियरिंग हुई है, जो सुनवाई हुई है, उसमें क्या क्या पॉइंट यहाँ पे जज के द्वारा उठाए गए हैं या वकील के द्वारा उठाए गए और जज का उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है। जज ने टेट को लेकर भी एक बार पुनः जो है अपनी पुरानी प्रतिक्रिया को दोहराया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो माननीय वकीलगण थे उन्होंने कहा कि जो यह टेट का मामला अभी चला आ रहा है, तो उसमें कुछ रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई हैं, सम ऑफ स्टेट्स, मतलब कुछ राज्यों के द्वारा और कुछ जो है पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा। तो जज ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हमने इस मामले में 2 साल की पहले से ही समय सीमा तय कर दी है कि 2 साल में आप लोग टेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी सेवा में बने रहेंगे। तो उसमें क्या है कि मामला चूंकि स्टेट ऑफ त्रिपुरा का है, 1 मिनट 60 में मैं समझा दूं कि मामला क्या है। सजल देव जी एक अनियमित टीचर हैं और इन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग में दी है, तो इनको स्टेट ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि अब इनको जो है नियमित किया जाए। तो फिर त्रिपुरा सरकार ने कहा कि नियमित करने में काफ़ी यहाँ पे विसंगति उत्पन्न हो रही है, जैसे कि टेट क्वालिफाई करना आदि आदि चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो फिर क्या हुआ कि चूंकि हाई कोर्ट में सजल देव जी जीत गए थे, तो उनको नियमित करना था। तो यहाँ पे जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है, उसके बाद उसने जो है फिर से एसएलपी दायर कर दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि यहाँ पे हमको फोर्स किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा कि आप जो है नियमित करिए। अब क्या हुआ कि इसी बीच में यहाँ पर एक एक जो बात आई कि वकील साहब ने जो कहा, मैं फिर से उसी पर लौट रहा हूँ जो कल की बहस है। कहा कि जो है हमने 5 साल दिया है स्कीम के तहत, मतलब कि जो शिक्षक गण हैं उनको 5 साल मिला है अपना जो है क्वालिफाई कर ले जो भी चीज़ें उनके पास नहीं है नियमित टीचर के रूप में। तो 5 साल हमने दिया है, 5 साल मतलब सरकार ने दिया है। तो क्या माय लॉर्ड, मैं ये स्कीम 2022 में आया, लेकिन इसको 2027 में एंड होना है। तो मेरी मांग ये है कि जो ये स्कीम है, इससे 2027 के बाद आपका जजमेंट लागू हो इन मैटर पर कि 2027 तक चूंकि सरकार ने स्कीम दिया है, तो अब 2 साल आप एक्स्ट्रा दीजिए, 2029 में जाके उनको जो है ये जो मिनिमम आहारता है उसको यहाँ पर वो प्राप्त कर सके। तब यहाँ पे जो वो है वहाँ पे माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि देखिए, ऐसा है कि जो मेरा आर्डर है वो 1 सितंबर 2025 को है, तो इसका मतलब है कि 31 अगस्त 2027 तक ये मिनिमम आहारता आप लोगों के द्वारा प्राप्त कर ली जानी चाहिए। उसके आगे की बात उन्होंने फिर कुछ नहीं बोली कि हम 29 तक करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना ही एक लाइन उन्होंने बोला। तो यहाँ पे चूंकि स्कीम के एंड से 2 ईयर की मांग की गई थी, तो उसको साफ साफ यहाँ पे ना तो नकारा गया, ना तो उसको एक्सेप्ट किया गया। बस कहा गया कि ये 31 अगस्त 2027 तक जो मिनिमम आहारता है उसको आप लोग जो है प्राप्त कर लीजिए। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो वकील साहब है उन्होंने कहा कि देखिए, जो स्टेट है वो ट्रेनिंग के माध्यम से भी या फिर टेट की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टेट जो है यहाँ पे या त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ पे ट्रेनिंग का भी हो सकता है कि प्रावधान किया जाए। हालांकि इसके विषय में फिर जो है जज के द्वारा कोई भी यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। एक चीज समझ लीजिएगा, अगर अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहेगी, तभी जो है यहाँ पे बहुत अच्छा सटीक जो है निर्णय जो है निकल कर सामने आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जो है लगता है कि रिव्यू पिटिशन से, तो रिव्यू पिटिशन पे चूंकि वही जज बैठेंगे और आज जो कल का उनका स्टेटमेंट रहा, उससे साफ झलक रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक बात को पकड़कर बैठा हुआ है। उसके बारे में मैं भी बात करने जा रहा हूँ। अब फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात उठ गई कि एनसीटी एक्ट को लेकर। तो एनसीटी एक्ट में वहाँ पे बात चल रही थी कि जो उसकी धारा 12 है, जो कि परिषद को, जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा और विनियमित करना है, उसको बेहतर बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करता है एनसीटी को। उसके बाद 12 का की भी बात हुई, 12A की भी, जिसके तहत जो एनसीटी है वो मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर उनको रैंकिंग करता है। तो ये
चीजें वहां पे घटित हुई। तो उसके बाद यहाँ पे जो जो एनसीटी है उसको लेकर जब उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे ये एक्ट वगैरह तो बना सकते हैं, तो जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि देखिए जो एनसीटी है, इट इज नेसेसरी टू कन्फर पावर ऑन द एनसीटी अंडर द एनसीटी एक्ट। मतलब उसको जो है एनसीटी एक्ट के द्वारा ही एनसीटी को जो है यहाँ पे पावर प्रदान की गई है, पावर कन्फर की गई है। अब सबसे अहम बिंदु आता है जिस पर जज साहब पहले से लेकर और अब तक अड़े हुए हैं, वो है जो आरटी एक्ट की धारा 23 है, उसी पर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने साफ बोला है कि जो मेरा जजमेंट है, जो मेरा निर्णय है, वो आरटी एक्ट की जो धारा 23 क्लास 2 है उसका ही इंटरप्रिटेशन है। मतलब साफ साफ आप समझ लीजिए कि जो जज साहब हैं उनको सिर्फ एक पॉइंट से मतलब है, वो एक चीज को लेकर एकदम मतलब कि मैं तो पहले समझ रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे वो और पहलुओं को भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक चूंकि उनकी जो राय है वो सिर्फ आरटी एक्ट की धारा 23(2) और साथ ही साथ 23(2) चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2017 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट ना हुआ होता तो जो पहले के टीचर नियुक्त हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि अमेंडमेंट हो गया तो यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ा कि जो मिनिमम अर्हता है इतने इतने फला फला तारीख तक सब लोगों के पास आ जानी चाहिए। तो उन्होंने बस वही चीज को बोला है, जाते जाते बस एक चीज यही बोला है कि मेरा जो यह निर्णय है यह सिर्फ और सिर्फ जो धारा 23 है उसका ही इंटरप्रिटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि अगर धारा 23(2) में जब तक जो है संशोधन नहीं होगा तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये जो दो जजों की पीठ बैठेगी यही चीजें लेकर बैठेगी। अब रिव्यू पिटिशन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। हालांकि 19 तारीख को इन्होंने समय दे दिया है कि 19 नवंबर को आप लोग जो है पुनः आइए, अपनी अपनी बातों को पुनः रखिए और फिर इस पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संतोषजनक है कि उसमें काफ़ी विद्वान वकील, जैसे कि मैं देख पा रहा था वीडियो के माध्यम से, तो सलमान खुर्शीद भी वहाँ पे मौजूद रहे इस जो है यहाँ पे, तो तमाम विद्वान वकील भी मौजूद रहे। तो हो सकता है कि 19 तारीख को यहाँ पे अगर पक्ष मजबूती से रखेंगे, जो जो प्रावधान यहाँ पे हैं, जैसे कि तमाम जो आर्टिकल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे होगा, फिर जो है जीवन जीने का अधिकार शिक्षकों से छीना जा रहा है, उसके बाद जो ये पूर्ववर्ती भूतलक्षी प्रभाव दिखा रहा है ये लागू करना 2017 का अमेंडमेंट। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि न्यायालय के द्वारा क्या क्या हो सकता है, देखिए न्यायालय में जो धारा 23(2) को यहाँ पे एक जो है यहाँ पे चैलेंज की गई है वो एक बेहतर विकल्प है। धारा 23(2) के 2017 के अमेंडमेंट को जो यहाँ पे चैलेंज किया गया है वो बहुत अच्छा बेहतर विकल्प है, क्योंकि धारा 23(2) जो है अपने आप में भूतलक्षी प्रभाव दिखाता है और कहीं से भी भूतलक्षी जो रूल रेगुलेशन लागू किए जाते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जो भी शिक्षक, जो भी शिक्षक कर्मी यहाँ पर जो उस समय का जो राज्यों के द्वारा जो तय किया गया था न्यूनतम आहारता, उसको प्राप्त करने के बाद ही अपनी सर्विस में आया है। तो आज तक कभी भी, अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी जो है चीज़ों को, मतलब कि किसी भी नियम कानून को पूर्ववर्ती तरीके से लागू करके फिर जो है यहाँ पे छटनी की गई हो। तो ये फिलहाल बिल्कुल गलत है और जज साहब फिलहाल ये बात अभी तक तो नहीं समझने का प्रयास किए हैं। अब देखना है कि 19 तारीख को यहाँ पे क्या होता है। और सबसे अच्छा वही है कि या तो उसमें जो है 23(2) में यहाँ पे मैंने जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ जो है लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले हैं, तो उन्होंने वहाँ पे उनको यहाँ पे आश्वस्त किया है कि बिल्कुल इसमें शिक्षकों के साथ सरकार खड़ी है और ऐसा ऐसा प्रोविजन किया जाएगा। मैं इसलिए भी ज़्यादा मतलब कि वो रहता हूँ कि इसमें जो है धारा 23(2) है, इसमें संशोधन करना चूंकि केंद्र के हाथ में है। और जैसे ही एक चीज मान लीजिए, जैसे ही धारा 23(2) में अमेंडमेंट होता है वैसे ही जो है इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि उन्होंने वही धारा 23(2) का इंटरप्रिटेट किया है जो जो यहाँ पे हमारे इसमें संविधान में लिखा गया है, आरटी एक्ट में लिखा गया है। तो इसका जो राय है वो मेरा यही है कि
स्टेट हमारे साथ है मजबूती से, ये सबसे बड़ी एक बात है। बस केंद्र सरकार के कोई एक जो काबिल मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा या फिर उनके किसी सचिव उप सचिव के द्वारा जो केंद्रीय शिक्षा में है, उसके द्वारा एक स्टेटमेंट यहाँ पे आना चाहिए कि धैर्य रखें शिक्षक, और इसमें जो है मैं बदलाव कर रहा हूँ। हालांकि इसमें बदलाव वो लोग देख रहे हैं कि किस स्तर से बदलाव हो सकता है, चूंकि जो ट्रेंड टीचर थे उनके लिए ये बात नहीं की गई थी, यहाँ पे अनट्रेंड टीचर के लिए बात की गई थी। तो यहाँ पे अब देखना है कि क्या कुछ हो सकता है। हालांकि इसमें आप लोगों को 100% न्याय मिलेगा, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। न्यायालय से मिलेगा, पुनर्विचार से नहीं मिलेगा वो अलग की बात है, लेकिन धारा 23(2) को चैलेंज करने पे ये पक्का बदला जाएगा, मैं आपको बिल्कुल 100% आश्वस्त करता हूँ। और बाकी इसकी नौबत नहीं आएगी, इससे पहले ही जो है सरकार यहाँ पे जो है इसमें अमेंडमेंट लेकर आएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ये है यहाँ पे सजल देव जी का मामला, तो यहाँ पे द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव, यहाँ पे वही जस्टिस आप देख सकते हैं, इनका नाम दीपांकर दत्ता जी हैं और अगस्टिन जॉर्ज जी हैं। यहाँ पे ये दो लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 13 तारीख को मामला था, अब नई डेट जो है यहाँ पे मिल गई है, वो मिल गई है 19 तारीख को। तो 19 नवंबर को, ये 19 नहीं 19 नवंबर को यहाँ पे डेट मिली है, मतलब 1 महीने 4-5 दिन है अभी। उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल पे जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी राय क्या है इन दो जो जज हैं इनके बारे में, जिन्होंने सिर्फ एक पहलू पर विचार किया है।